नमस्कार, मेरा किस कुमार, आप देख रहे हैं निरालो राजस्थान। दोस्तों, हम मौजूद है खंडार विधानसभा क्षेत्र के और हम लगातार आपको यहाँ की लोगों की समस्याओं के बारे में, राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में कि यहाँ के ग्रामीणों को लाभ मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा। तो हमारे साथ एक यहाँ के कुछ एक इटावदा गाँव के हमें एक बुजुर्ग मिले हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या इनकी सरकार की योजना है, इनको लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। तो नमस्कार काका जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम इटावदा। ग्राम इटावदा के रहने वाले हो। क्या आपकी मतलब क्या समस्या आपकी? समस्या यह है कि मेरे 3 साल पहले टीन सेट बनी, उसका बिल फीड हो गया और पेमेंट अब तक नहीं मिला उसका। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो टीन शेड योजना है राजस्थान सरकार की, जो पशुओं के लिए वो टीन शेड लगाई जाती है, तो जैसे कि आपने बताया कि उसके पैसे आपको नहीं मिले अभी तक। क्या कारण है कि पैसे क्यों नहीं मिले? यह पता नहीं कौन कारण है। मेरा बिल फीड हो गया, सब कुछ हो गया, फाइल जमा करा दी, टीन सेट मैंने बनवा दी, नाप तोल जयन कर ली और उसका पैसा नहीं मिला अब तक। क्योंकि आपने टीन शेड वो जो पूरी वो प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया हो चुकी है पूरी आपको जो प्रक्रिया उसमें एक रसीद मिलती है, ऑनलाइन रसीद, वो प्राप्त नहीं हुई आपको? नहीं हुई कोई भी। आपने जाकर वहाँ के अधिकारियों से, तहसीलदार से इनसे बातचीत की इनके बारे में? तहसीलदार जी का रोल नहीं है इसमें, पंचायत ग्राम पंचायत का माध्यम पर ये है। ग्राम पंचायत स्तर में आप गए उधर? आपने बातचीत की लोगों से? उनने यही की भाई हमने हमारा काम कर दिया पूरा, अब ऊपर सरकार पैसा देगी जब भी पेमेंट होगा। क्योंकि ये जो टीन शेड योजना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना में जैसे कि आपने योजना का फॉर्म भरा होगा तो उसका एक जियो टैगिंग होता है। जियो टैगिंग हो गया। जियो टैगिंग फोटो खींच के लेके गए थे? हाँ ले गया, फोटो भी ले गया। अच्छा, फोटो खींच के लेके ले, लेकिन आपको वो पैसे नहीं मिल पा रहे? पैसा नहीं मिला। हाँ, पैसा नहीं मिला, पैसे नहीं मिल रहे। हाँ। और क्या क्या ऐसी कोई खामियां, कोई परेशानी और इसके अलावा? और तो कोई परेशानी को नहीं, खैर और तो सब कुछ हो रही है। मोदी का मिल रहा पैसा, पेंशन नहीं मिल रही। अच्छा, मोदी के पैसे मतलब जो किसान सम्मान निधि के पैसे वो मिल पा रहे आपको? मिल रहा। और क्या इसी गांव में जिसके आपके अलावा और कोई इस जो टीन शेड योजना का लाभ मिला उनको, आपके अलावा और आपके गांव? उनको भी नहीं मिला हाल पैसा, किसी को पैसे नहीं मिले? पेमेंट नहीं हुआ उनको, पेमेंट नहीं मिला। हाँ। दोस्तों, कटकर क्या लगता है कि सरकार योजनाएं चला रही है, धरातल पर उनके लोगों को विकास है सरकार की योजना का आपको लोगों को मिल नहीं पा रहा? कितने लोग हैं आपके गांव में जिनकी उन्होंने ये टीन शेड लगवाई, अपने जेब खर्चे पैसे लगवाए? कितने लोग हैं? 8-10 आदमी। 8-10 मतलब 8-10 आदमी है बस? हाँ, अब और उनको तो मुझे ध्यान नहीं है, 8-10 तो मेरी नजर में है। एक तो सरकार दावे करती है कि हमने जो भी हमारी योजना है धरातल पर लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन इन लोगों तक ये योजना का जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा। और जैसे कि मैं बात करूँ, आप जो कि पेंशन योजना है सरकार की, बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, तो आपको मिल पा रही है? मिल पा रही है पेंशन। कितने मिल रहे पेंशन के पैसे? 1250 रुपये मिले। 1250 पैसे मिल रहे हैं। तो अब जैसे कि राजस्थान सरकार ने ये पैसे अब बढ़ा दी है राशि, आपको पता है बढ़ा दी है? मेरे को पता नहीं है। और 1450 रुपये कर दी बाबू जी। अच्छा, पता नहीं है साहब। 1450 रुपये, क्योंकि कई ग्रामीण लोगों को इसी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता कि सरकार की द्वारा जो भी योजना चल रही है उसमें बढ़ोतरी की गई है। 1450 रुपये कर देगी। बाबू जी, आप क्या कह रहे थे? अपने तो वही है साहब, नहीं मिल रहा नहीं तो जमीन का पैसा जो पैसे मिल रहे हैं आपको? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहे? क्यों नहीं मिल पा रहे? पता नहीं क्या नहीं मिले। क्या आपने जो भी आपने KYC वगैरह करवाई? करवाई नहीं KYC वगैरह, तो जमीन ने तो मिला। क्योंकि ये तो जो भी किसान सम्मान निधि होती है, योजना होती है कि ये तो जो खाते होते हैं, मतलब खातों में वो पड़ जाता है चक्कर बाबू जी। अब तो खाता भी देखो साहब, घरवाड़ी का नाम तला दिए, अलाटमेंट मेरा नाम अलग, तो उसमें पड़ गया चक्कर, एक अकाउंट होना चाहिए उसके अंदर, ये तो अलग अलग ही है। आप जाओ, वो करवाओ, एक बार चेक करवाओ, मित्र की दुकान पे जाओ, उसके बारे में उन लोगों से पूछो कि हमारे ये मतलब उनको ये चीज़ें बताओ, आपको बताएंगे वो इस योजना के बारे में। बुझ लगा। अब जैसे कि बाबूजी आपके यहाँ खंडार क्षेत्र में हॉस्पिटल वगैरह की मतलब क्या सुविधा है यहाँ? जो कि सरकार की एक योजना है आयुष्मान आरोग्य योजना। एक समस्या और सुनाऊं क्या? अवार बरसात में बहुत गजब को बाढ़ आयो हमारे ग्राम इटावदा में, बंदा की बाढ़ आई है, उसका इनने पूरा डॉक्यूमेंट्स बना लिया और जो कुछ मुआवजे फसल को लिख तो ले गया, पर अब तक इनने पेमेंट नहीं करी। बाबूजी, जो
नवाब जी की अपनी जो फसल की बात कर रहे हो आप, हाँ कि फसल एक बीमा होता है, हाँ। फसल का बीमा होता है, आपको बीमा खुद करवाना वो होता तो है। बाढ़ में आयो साहब, पूरा गाँव पूरे ठीक है, जब बरसात और बरसात पैसे- होती है, किसी किसानों की फसल भी खराब हो जाती है, गेहूं की कई किसानों की फसल भी खराब ही हुई है, तो क्या है, सरकार 76 दिन का वो देती है कि 76 दिन के अंदर अंदर हमको अवगत कराए कितने किसानों का क्या नुकसान हो गया, तो उसके बारे में आपको पता नहीं है? हमको सब पता है। एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, पटवारी, सेक्रेटरी सब पूरा डॉक्यूमेंट लिखलाया और उनको अब तक कोई मुआवजा नहीं मिले। मकान ढया उनका भी लिखलाया पर अब तक पेमेंट नहीं हुआ उसको। अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। यहाँ जो कि अब मैं हॉस्पिटल गिलाई सागर बांध को पानी आता है, बस पूरा गांव को फसल डूब में आई है। बाबूजी ये बताओ, आपके क्षेत्र में हमने एक मुद्दा सुना था यहाँ के, हाँ, डूंगरी बांध का मुद्दा, हाँ। क्या है वो डूंगरी बांध? अब डोंगरी बांध तो हमको कोई पता नहीं है, वह दूरी है हमसे। अच्छा, आपकी दूर। हाँ, वह तो दूरी है साहब हमको डोंगरी में। यहाँ हॉस्पिटलों की हालत क्या है कि जो कि सरकार की योजना है आयुष्मान आरोग्य योजना, उसमें जो फ्री उपचार मिल पाता है आपके यहाँ के लोग? मिले मिले फ्री में उपचार मिले, कैसी सुविधाएं हैं यहाँ? बढ़िया सुविधा सब डॉक्टर है। वगैरह टाइम पे आते हैं? हैं? हाँ, डॉक्टर अब डॉक्टर तो आवे, सब टाइम पे आवे जावे और सभी काम बढ़िया हो रही है। स्कूलों के जो सरकारी स्कूल है यहाँ के, क्या है, इस स्कूल में जो भी अध्यापक है टाइम पे आती है, कैसी शिक्षा मिल रही है आपके लिए? बढ़िया है बेटा, सब आर्या जारिया सब छोरा छोरी पढ़ रही है, सब बढ़िया है। सब अच्छे से। अब जैसे कि अभी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी, और हम बात करें उनके ऊपर, गहलोत जी के ऊपर, भजन लाल जी के ऊपर, आपको क्या लगता है कि भजन लाल जी के 2 साल कार्यकाल पूरे हो चुके, वो कहते हैं कि हमारे 2 साल कार्यकाल बेमिसाल है, कहीं पड़े भजन लाल जी से। क्योंकि आपको किसानों के लिए पेंशन दे रहे हैं, आपको तो 10-50 रुपये बढ़ा कर दे रहे हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। भाई हमको तो वर्तमान में आवार 1200-1250 रुपये मिले। अब जी आप मित्र की दुकान पे जाके चेक करो, उनसे पूछो कि हमारी कितनी पेंशन बढ़ चुकी है, वो बताएंगे आपके मित्र वाले, पूछ लेंगे वो बताएंगे, क्योंकि ग्रामीण लोगों को क्या है, ज्यादातर पता नहीं रहता इन योजनाओं के बारे में। वो वहाँ सरकार में इन तरह थोड़ी रोका हुआ, तो पैसा तो आगे से खाता मारिए डायरेक्ट, जैसे खाते में आ रहे पेपर। खाता मारिए पैसा डायरेक्ट। दोस्तों, कई मतलब सरकार तो योजना चला रही है, लेकिन अभी बाबूजी बता रहे थे कि 3 छठी योजना इनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा, और भी इनकी लोगों की कई समस्या है। फसल बीमा है, सरकार ने 76 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 76 दिन के अंदर अंदर किसानों की जो भी समस्या है वो बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों, और हमें ऐसे और विधानसभा क्षेत्र में कई में यहाँ के लोगों की जो भी समस्या है वो बताइए आपको। मेरा किस कुमार, कैमरा मैन मोहित के साथ, राम राम साहब।